Assalamualaikum everyone. So today I'm going to show you a tutorial जिसमें हम अपने NNF के प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे. सबसे पहले हम ये राइस पेपर यूज़ करने वाले हैं. ब्यूटीफुल राइस पेपर. इट हैज़ अ डोर ऑन इट. आप लोगों को दरवाज़ों वाले काफ़ी पसंद होते हैं. ये ज़रा कुछ इंग्लिश स्टाइल का डोर टाइप एक इमेज है. और इसको हम MDF का जो हम सामान यूज़ कर रहे हैं वो है क्रिएटिव हब बाय आयशा से. ठीक है. इनके पास से आपको ये मिल जाएगा और बहुत ही प्यारी चीज़ें होती हैं इनके पास MDF की भी और बाकी की चीज़ें जैसे स्टेंसिल्स वगैरह भी बहुत प्यारे आपको इनसे मिल जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ कि हम इसको सबसे पहला हमारा क्या स्टेप होता है. सबसे पहला स्टेप हमारा प्राइमिंग का होता है. अच्छा, प्राइम करने से पहले हमारा जो ये ब्रश है, ठीक है, इसको हमने गीला कर लेना है. ओके, लेट्स स्टार्ट. प्राइमर मेक श्योर बहुत ज़्यादा आपने थिक नहीं लगाना. प्राइमर को आपने ऐसे लगाना है कि बस इजीली जो है वो स्मूथली ग्लाइड हो जाए. अगर आपको लग रहा है कि प्राइमर थोड़ा थिक हुआ है या थिक हो रहा है या होता ही ज़रा सा थिक तो है, तो आपने इसमें बोल में बाहर निकाल के पानी आप लगा लीजिएगा. अच्छा, मैंने क्योंकि ब्रश गीला कर लिया तो और मैं थोड़ा सा क्विकली काम कर रही हूँ तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी. लेकिन अपने पास हमेशा आप पानी रखें. प्राइमर यूज़ करने से क्या होता है. अच्छा, हम NNF का प्राइमर यूज़ कर रहे हैं और यूज़ करने से ये होता है कि आपकी जो MDF की स्पेशली जो आप लोग यूज़ कर रहे होते हो बेस, उसको जो है ना एक उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ जाती है. ईजी हो जाता है काम करना. और अगर कोई ग्रीसी स्टेन्स हो या फिर कोई पानी के स्टेन्स हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो कि अच्छी नहीं लग रही होती ऑब्वियसली हमें, और वो ज़्यादातर यही होता है कि अगर कुछ ऑयली स्टेन या कोई ऐसी चीज़ लगी हुई है तो वो बेसिकली पेंट के नीचे से नज़र आती है. ठीक है, तो एक दफ़ा ये प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ जाना फिर पेंट के नीचे से ये आपको नज़र नहीं आएगी. दैट इज़ वाई आपने ये यूज़ कर रहे हैं. कुछ होता है ना, क्योंकि एनिमल ब्रिस्टल का बना हुआ है, ये सॉफ्ट होता है और ये हर जगह चला जाता है. अंदर वाली जो जैसे ये आप देख रहे हैं ना कि कार्विंग्स के अंदर जो है बड़े इजीली चला जाता है और बड़े इजीली इसको पेंट कर देता है इंस्टेड ऑफ ए सिंथेटिक ब्रश. आपके पास है, आप यूज़ कर लो, कोई मसला नहीं है. अच्छा, मैं कोई भी टिप्स और ट्रिक्स बताती हूँ ना तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपके कोई किसी भी टीचर ने आपको बताया है टिप्स एंड ट्रिक्स तो वो उससे काउंटर कर रहे हैं. उसका ये मतलब नहीं है. वो अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से बता रहे होते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से बता रही होती हूँ. और मेरा जो मेन पर्पस है वो ये है कि मेरे जितने भी आप लोग प्यारे प्यारे क्लाइंट्स हैं उनके लिए जो है ना ईजी चीज़ें रहें. प्रोडक्ट्स ही में हम इसीलिए ला रहे हैं ना ताकि आप लोगों के लिए ईज़ रहे. और कोई बात नहीं, अगर कोई DIYs आपके जो है टीचर्स आपको बता रहे होते हैं तो ज़रूर यूज़ करें वो. मैं कभी भी DIYs के ख़िलाफ़ नहीं होती और मैं ये नहीं कहती कि नहीं जी सिर्फ हमारा प्रोडक्ट यूज़ करें और ये वो. सो इट्स नॉट लाइक दैट. सही है. मेरा काम है कि मैं बताऊं कि हमारे प्रोडक्ट की कैसे आप एप्लीकेशन कर सकते हैं. आपको नज़र आ रहा है ये हमने इसको लगा दिया. अब कुछ साइड्स अंदर की रह गई हैं, जितना हो सकता है आप उसके ऊपर लगा लें. बाकी फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है, हम बाद में भी उसको फिक्स कर सकते हैं. नो वरीज. ठीक है. ब्रिस्टल वाले ब्रश उसी वक्त आपने धो के रखना है. ठीक है. ये मेक श्योर इस पर कुछ ना लगा रह जाए ताकि ये इसकी लॉन्जिविटी जो है ना वो बढ़ सके और आप इजीली इसको बाद में भी यूज़ कर सको. अच्छा, NNF का जो हमारा प्राइमर है, ठीक है, इसका ड्राइंग टाइम क्या है. इसका ड्राइंग टाइम जो है ना मैक्सिमम 2 आवर्स है. वो इसलिए जैसे कि आजकल सर्दियाँ हैं तो आपको पता है कि सर्दियों में चीज़ थोड़ी सी देर से सूखती है, वरना गर्मियों में विदिन 15 to 20 मिनट्स से सब सूख जाता है. ठीक है. और सर्दियों में जो टाइम होता है वो 30 मिनट्स टू 60 मिनट्स होता है डिपेंडिंग ऑन कितनी ठंड है. ठीक है. लेकिन आप हेयर ड्रायर भी यूज़ कर सकते हो
उसको ड्राई करने के लिए, लेकिन एक एक्स्ट्रा आवर ज़रूर चाहिए कि हम इसको जो है ना प्रॉपर बहुत अच्छे से अंदर तक ड्राई हो जाए। सो इसीलिए 2 आवर्स टाइम हमने वुड प्राइमर पे अपना लिखा हुआ है। ठीक हो गया। और इस वुड प्राइमर के अंदर आप वाटर भी मिला सकते हो 10% to 20%, लेकिन मेक श्योर आप लोगों ने बोल में निकाल लियो, इसके अंदर मत मारिएगा ब्रशेस जो होते हैं। ठीक है, मैंने क्योंकि ये अपना रखा हुआ था, अपने कामों के लिए रखा हुआ है, इसलिए इसमें थोड़ा सा प्राइमर मैंने डाल के और जो है ना इसमें ब्रश करी थी। अब हम इसको, ये प्रॉपर ड्राई हो गया है। ठीक है, आप हाथ फिरा के चेक कर लो कि कोई बम्प्स तो नहीं बने हुए, बम्प्स बने हुए हों या कोई ऐसी चीज़ हो तो आप उसको सैंड कर लो सैंड पेपर से। अच्छा, सैंड पेपर की क्या टाइप्स होती हैं और कौन सी टाइप हमें यूज़ करनी चाहिए वो भी मैं बताऊँगी। हमारा NNF का राइस पेपर है। ठीक है, इट्स अ थ्रेडेड राइस पेपर। सी, इसको हम कैसे उतार सकते हैं, बड़े ईजीली ये इस तरह उतर जाता है। ठीक हो गया। बैकिंग पेपर लगाना बहुत ज़रूरी होता है इसके पीछे, वो इसलिए ताकि जो है ना ये सिक्योर रह सके पेपर, आपको पहुंचाते पहुंचाते ख़राब ना हो। आपको पता है कि ये पेपर थोड़ा सा पतला होता है। ठीक है, अगर कभी ऐसा हो कि यार नहीं उतर रहा तो आप थोड़ा सा बैक साइड पे इसको थोड़ा सा स्प्रे बॉटल से गीला भी कर सकते हो, लेकिन ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अब हमने इसको कैसे लगाना है। ये बस हमारे पास पानी का बोल है। मैं क्या करूँगी, मैं अपनी फिंगर्स डिप कर लूँगी इसमें से और इसको साइडों में से गीला कर लूँगी। अच्छा, हमने उतारना इसको कैसे है, हमने साइडों पे से इसको फाड़ लेना है ताकि जब हम पेपर लगाएं तो एक सीधा सीधा पेपर ना आए भी तो वो भी ठीक रहता है, लेकिन उसकी टेक्निक्स डिफरेंट होती हैं। आज जो काम मैं कर रही हूँ उसकी टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, बिगिनर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो साइडों पे से पेपर उतार लिया करें, सो दैट जब वो पेंट करने लगे तो एक पेंटेड सी लुक आए, ये ना हो कि पेपर विजिबल हो रहा हो नीचे से। आप इसको ब्रश से भी साइडों पे से कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको फिंगर से आज करके बता रही थी कि ये कैसे करते हैं। ओके जी, तो हमने प्रॉपर इस तरह इसको उतार लिया है, इसके एजेस कहीं से नहीं उतरे तो आप दोबारा से इसको उतार लें। ओके, लेट्स सी। अब हम इसके ऊपर यूज़ करेंगे अपनी डिकोपाज ग्लू। ओके, इस डिकोपाज ग्लू के अंदर जो है ये एक कैप होती है, वो आपने उतार लेनी है। इसको आपने ऐसे प्रेस करके खोल लेना है। बहुत ज़्यादा ग्लू लगाने की भी ज़रूरत नहीं है और बहुत कम ग्लू भी ना लगाएं, एक जनरस अमाउंट से लगाएं। और मैं यही वाला ब्रश यूज़ कर रही हूँ लगाने के लिए ग्लू। और फिर वही ग्लू मैं, वही ब्रश मैंने इस तरह इस पर लगा दिया। अब कुछ लोग कहते हैं कि क्या हमें पॉलीयूरेथन यूज़ करने की ज़रूरत है। नहीं भाई, अभी नहीं करना आपने पॉलीयूरेथन या कोई भी सीलेंट यूज़, जब तक आप कलर ब्लेंडिंग नहीं कर लेते इसकी। ठीक है, लेट्स वेट फॉर इट टू ड्राई। बहुत ज़्यादा भी ब्रश नहीं मारना, वरना फिर ये होता है कि फिर पेपर फट सकता है। सो जस्ट लीव इट लाइक दिस है। तो हाफ एन आवर से 1 आवर हमने टाइम देना है कि हम अपनी जो ये है ग्लू, इसको इस पे काम होने दें। ठीक है ना, हाफ एन आवर से 1 आवर तक इसमें जो है ये बड़े अच्छे से स्टिक हो जाएगा। और 2 आवर्स का टाइम देते तो और भी ज़्यादा अच्छा है। हमारा सूख चुका है, ये देख लें फुली सूख गया है। अब हम करेंगे कलर ब्लेंडिंग। कलर ब्लेंडिंग देखिए, मैं यही वाला ब्रश हमारा NNF